टारगेट है हमारा 21 से लेके 30 तक एग्जाम्पल। अगले 10 एग्जाम्पल करेंगे आज हम। एग्जाम्पल फ्रॉम 21 to 30। आइए 10 आज हो जाएंगे, 10 कल और 5 परसों। तो मेरा तो आगे आने वाले 3 दिन में मेरी तरफ से एग्जाम्पल हो जाए, फिर रह गए क्वेश्चन आपके। 35 तक तो दिए ही थे शायद मैंने, ऑलमोस्ट। कितने तक दे चुके हैं आपको होमवर्क में मैं? 35, हाँ 35 तक दिए थे। तो 15 आज, 15 कल, 30 और हो जाएंगे। है शायद 75 के कुछ। कोई नहीं, 1-2 दिन एक्स्ट्रा दे देंगे, आराम से आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम 1 हफ्ता तो आराम से देंगे इस चैप्टर को। चलिए आज मैं अपने 10 एग्जाम्पल अगले स्टार्ट करता हूँ। आइए 21 से स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल 21। क्या कह रहा है? एन एरोप्लेन एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 200 मीटर ऑब्जर्व द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 अपोजिट पॉइंट ऑन द बैंक ऑफ a river to be 45 and 60 degree. Find the width of river. बहुत ही प्यारा अच्छा क्वेश्चन है बेटा। एरोप्लेन, चलिए पहले तो एक एरोप्लेन बनाते हैं। ये एक एरोप्लेन है बेटा आपका, और यहाँ पर हम रिवर बना देते हैं। एक सेकंड रुकना, ज्योमेट्री बॉक्स कहाँ गया? अरे बिल्कुल इसके नीचे यहाँ पर भी रिवर है। ये रिवर है, ये रिवर है बेटा। ठीक है, इस एरोप्लेन की जो हाइट है ना रिवर से अबव, वो है बेटा 200 मीटर। ठीक, एरोप्लेन से रिवर के इस किनारे पर जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना है वो कितना बना है? एक 45 डिग्री है, और दूसरे किनारे पर, रिवर के दूसरे किनारे पर जो एंगल बना है बेटा, वो डिप्रेशन यहाँ एरोप्लेन से देखने पर 60 डिग्री है। मुझे विड्थ निकालनी है बेटा जी रिवर की। दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी एंड दिस इज पॉइंट डी। क्लियर है बेटा? नाउ इस डिस्टेंस को मैं x लेट कर लेता हूँ, इस डिस्टेंस को y। डिस्टेंस है सीधा 90 पे होगा। आप लोग एक चीज़ तो जानते हैं, x प्लस वाई कर दूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? x प्लस वाई करने से आंसर आ जाएगा। विड्थ ऑफ रिवर पूछी है ना बेटा, विड्थ ऑफ रिवर आ जाएगी। तो बेटा फॉर्मेलिटी कर लोगे या करूँ? फॉर्मेलिटी लिखना है, मतलब कि हाइट ऑफ एरोप्लेन, ये 2-2, 3-3 लाइनें जो होती हैं, एरोप्लेन ही बोल रखा है ना, हाँ यही वाला है, मैं 22 देख रहा था। हाइट ऑफ एरोप्लेन इज इक्वल्स टू ए बी इज इक्वल्स टू 200 मीटर। ठीक है, नाउ यहाँ लिख लीजिए, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 45 डिग्री का, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 60 डिग्री का। लिख सकते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ पॉइंट सी। पॉइंट सी का एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है? 45 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ पॉइंट डी, डी का कितना है? 60 डिग्री। ओके, विड्थ ऑफ रिवर कितनी आ गई बेटा? विड्थ ऑफ रिवर कितनी है? x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई आपकी बेटा
विड्थ होगी। क्या करना रह गया, सिर्फ दोनों में ट्रिग्नोमेट्री लगाओ, एक्स और वाई निकालो और आंसर आ जाएगा। देखिए सिंपल इन ट्राइंगल ए बी सी में बेटा आप क्या करोगे, जो निकालना है वो ऊपर रख लो, x बाई 200, x बाई 200 बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस बाय परपेंडिकुलर कोट 45 डिग्री, x बाई 200 कोट 45 1, x इज इक्वल्स टू 200 मीटर। x कितना आ गया आपका 200। y के लिए देखिएगा, इन ट्राइंगल ए बी डी में जो निकालना है वो ऊपर, जो दे रखा है वो नीचे, बेस बाय परपेंडिकुलर कोट ऑफ 60 डिग्री आएगा बेटा। और कोट 60 कितना होता है कौन बताएगा, 1/√3। y कितना आ जाएगा 200/√3। ठीक है, इनको ऐड कर दो, अगर √3 को नीचे नहीं छोड़ना तो मल्टीप्लाई, √3 200√3 डिवाइड बाय 3। तो फाइनली जो आपसे पूछी थी बेटा विड्थ ऑफ रिवर की विड्थ कितनी है, x + y। x कितना है आपका 200, y कितना है 200√3/3। यहीं छोड़ दो, सोल्व करना है तो बेटा √3 की वैल्यू निकाल लो, रखो, मल्टीप्लाई करो, सोल्व भी हो जाएगा। और अदरवाइज 3, और यहाँ पे 3 + √3 आ जाएगा एलसीएम लेने के बाद, 200 कॉमन ले लो, इनटू में 200, बाकी आपका मन करे वहाँ पे छोड़ देना इतने मीटर। ठीक है, 200 कॉमन आ गया, 1 + 1/√3 था वो एलसीएम ले लिया। इज़ इट क्लियर बेटा? किसी को डाउट हो तो वो पूछ सकता है, रिपीट करना हो तो दोबारा रिपीट करवा सकता है, अदरवाइज मैं एग्जाम्पल 22 पे चलता हूँ। बहुत सिंपल था, एरोप्लेन है, दोनों साइड अपोजिट एंगल डिप्रेशन बना रहा है और ये दोनों निकाल दिए। चलिए बेटा फिर अब 22 आप बताओ कितनी, देखो 2 बार सीबीएसई में भी आया हुआ है, सीबीएसई के बाद एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, इट मीन्स 22 हो जाता है आपका इम्पोर्टेंट। एग्जाम्पल 22 ध्यान से देखिएगा बेटा। एग्जाम्पल 22 में क्या है, 2 पिलर ऑफ इक्वल हाइट ऑन द इधर साइड ऑफ ए रोड विच इज 100 मीटर वाइड। आइए बात करते हैं बेटा जी, एक रोड है, ए बी एक रोड है जो कि 100 मीटर वाइड है। ठीक है बेटा, इस रोड के दोनों साइड इक्वल हाइट के 2 पिलर हैं, इस साइड भी और ये भी 7 ले लेता हूँ। रोड के दोनों साइड इक्वल हाइट के पिलर हैं, एक को नाम दे दीजिए ए सी, एक को दे देते हैं बी डी। हुआ क्या है, क्वेश्चन वाला ये कह रहा है बेटा कि पिलर है एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए पिलर आर 60 and 30 डिग्री एट अ पॉइंट ऑन द रोड बिटवीन द पिलर। पिलर के बीच में कहीं पॉइंट है, बीच में, इन रोड के बीच में नहीं है, इस रोड पे कहीं एक पॉइंट है, मैं मान लेता हूँ यहाँ पे है, P कोई पॉइंट है रोड पे। ठीक है, जिस पॉइंट से इन दोनों पिलर के टॉप का जो एंगल है वो बेटा जिस एलिवेशन है वो अलग अलग है, एक का तो 60 डिग्री दे रखा है और इस पिलर का बेटा 30 डिग्री दे रखा है, एक 60 डिग्री और एक 30 डिग्री। सबसे बड़ी बात क्या है, पिलर की हाइट बराबर है, दोनों पिलर सेम हाइट के हैं, h। अगर बेटा मैं इसे x मानता हूं तो बताइए ये कितना बच जाएगा, 100 - x। टोटल रोड जो है
टोटल रोड आपकी 100 है ना, इसे x लेट कर लो, ये 100 माइनस एक्स। पूछा क्या है, फाइंड द पोजीशन ऑफ द पॉइंट बिटवीन द पिलर एंड हाइट ऑफ पिलर। P पॉइंट की पोजीशन और हाइट ऑफ पिलर टू फाइंड, यहीं लिख देता हूं, टू फाइंड फर्स्ट H मतलब हाइट ऑफ पिलर, सेकंड पोजीशन ऑफ पॉइंट P पॉइंट की पोजीशन, P पॉइंट पिलर से कितने डिस्टेंस पे है। आइए बात करते हैं। सॉल्यूशन, फॉर्मेलिटी में क्या क्या करोगे कि विड्थ ऑफ रोड इज इक्वल्स टू 100 मीटर AB, ठीक है। हाइट ऑफ पिलर, हाइट ऑफ पिलर्स यानी कि AC इज इक्वल्स टू BD इज इक्वल्स टू H मीटर, दोनों की हाइट बराबर दे रखी है। लेट P बी एनी पॉइंट ऑन रोड such that angle of elevation from P to C 60 डिग्री और एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम P to D 30 डिग्री। आई थिंक फॉर्मेलिटी इतनी बहुत है, थोड़ा बहुत ही लिखना है, जो इसके बारे में वो हमने लिख दिया है, इसके अलावा तो और कुछ ज़रूरत भी नहीं है। चलिए अब सॉल्व करने चलते हैं। बेटा हमें दोनों चीज़ें निकालनी है। एक बार इस ट्रायंगल में ले लो, पिलर है सीधा 90 इन ट्रायंगल APC की अगर बात करते हैं, H बाई एक्स परपेंडिकुलर बाय बेस क्या बनेगा बेटा, परपेंडिकुलर बाय बेस टेंजेंट 60 H बाई एक्स √3 H इज इक्वल्स टू √3x फर्स्ट। नेक्स्ट इन ट्राइंगल DBP ठीक है, H बाई 100 माइनस एक्स परपेंडिकुलर बाय बेस अगेन टेंजेंट बट 30 H बाई 100 माइनस एक्स टेंजेंट 30 हो गया 1 बाई √3, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई √3h 100 माइनस एक्स, h की वैल्यू रख दो बाय 1, h की वैल्यू कितनी आ गई √3x इज इक्वल्स टू 100 माइनस एक्स, 3x ये x इधर आके प्लस का 100 और ये हो जाएगा 4x बाय 4x इज इक्वल्स टू 100, तो x यहाँ से कितना आ गया 25 मीटर, x आ गया बेटा 25 मीटर। और h निकालना हो, पुट x इज इक्वल्स टू 25, तो h कितना आ गया बेटा √3 इंटू 25, h आपका आ जाएगा 25 √3 मीटर। इट मीन्स कितना हो गया, हाइट ऑफ पिलर तो आ गई 25 √3 दोनों की, और पिलर पॉइंट P का डिस्टेंस एक पिलर से 25 मीटर डिस्टेंस पे और दूसरे पिलर से 75 मीटर डिस्टेंस पे। तो लिख देना बेटा लास्ट में आंसर अगर लिखे तो फर्स्ट
height of pillars is equals to 25√3 meter, और point P at a distance of 25 meter from one pillar and 75 meter from सेकेंड पिलर या अनदर पिलर, दूसरे पिलर से। एक से 75 हो जाएगा ना, यहाँ से 25 है तो यहाँ से तो 75 हो जाएगा, माइनस करोगे तो। क्लियर है बेटा? वही बात, किसी को समझ ना आया हो तो दोबारा पूछे, अदरवाइज मैं चलता हूँ एग्जाम्पल नंबर 23 पे। सिंपल है बेटा, कोई कन्फ्यूज़न हो तो पूछ लेना, डाउट नहीं रहना चाहिए। एग्जाम्पल नंबर 23 देखो बेटा, 2 बार सीबीएसई में आया है और लेटेस्ट कब आया हुआ है नई बुक के अकॉर्डिंग बताइए? 2018 में है, तो इम्पोर्टेंट तो अपने आप ही होगा। 2 साल पहले ही आया है ये। आइए बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 23 फ्रॉम, क्या कह रहे हैं कि एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस 100 मीटर अबव द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप sailing directly towards it changes from 30 degree to 45 degree. Determine the distance traveled by the ship during the period of observation. लेकी शिप है ना? ठीक है। आइए एग्जाम्पल 23 पहले आपको बता देते हैं बेटा जी क्या सीन है। सीन ऐसे है, ये आपकी सी लेवल है, वाटर ठीक है। कहीं एक लाइट हाउस है बेटा, लाइट हाउस इस टाइप से बना देते हैं हम। और लाइट हाउस पे ऊपर ऑब्जर्वेशन पॉइंट भी लगा होता है, एक लाइट भी लगी होती है ना, इस टाइप से 2 घुमा के देखने के लिए। ठीक, इस टाइप से आपका एक लाइट हाउस है। ठीक है, यहाँ पे एक शिप है बेटा, एक शिप को ऑब्जर्व किया गया। ये देखिए, ये कोई शिप है, मैं बोट की तरह बना रहा हूँ, आप समझ जाना। ठीक, ये इधर जा रही है। थोड़ी देर बाद लाइट हाउस की तरफ गई ये शिप, थोड़ी देर बाद ये शिप यहाँ पहुँच गई बेटा। यहाँ पहुँच गई दोनों पॉइंट पे। पहले ए पॉइंट पे थी ये शिप, फिर बी पॉइंट पे पहुँच गई, चल रही है, जा रही है, अभी भी आगे की तरफ बढ़ रही है। हुआ क्या है, ऊपर से ऑब्जर्व किए गए एंगल, पहले जो शिप का एंगल था ना बेटा, वो था 30 डिग्री, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये 30 डिग्री था, ये साइड ले लेते हैं हम, इसकी जो स्टेट है ये 30 डिग्री था। थोड़ी देर बाद उसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया बेटा, वो हो गया आपका 45 डिग्री, बड़े वाला। अच्छा, लाइट हाउस कितना है? 100 मीटर जो है वो हाइट है लाइट हाउस की। इसको मान लेता हूँ लाइट हाउस को CD इसकी हाइट होगी लाइट हाउस की।
उसके बाद क्या कह रहा है, टू शिप 30 45 30 और 45 चेंज हो गए। डिटरमाइन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द शिप ड्यूरिंग द पीरियड। मुझे ये डिस्टेंस निकालना है बेटा जो शिप ने इस पीरियड के दौरान, यानी 30 डिग्री, ये अल्टरनेट इंटीरियर से ये 30 डिग्री और अल्टरनेट इंटीरियर से ये 45 डिग्री, यानी कि शिप ने 30 डिग्री से 45 डिग्री एंगल चेंज किया है, जो एंगल ऑफ डिप्रेशन चेंज हुआ है उस ड्यूरेशन में, उस पीरियड में कितना डिस्टेंस कवर किया है बेटा। मान लेते हैं x डिस्टेंस कवर किया है और इसी की वैल्यू निकालनी है। मान इसे भी y लेते हैं क्योंकि ज़रूरत पड़ेगी बेटा, y भी, इसको y मान लेते हैं, ये भी ज़रूरत पड़ेगी हमें। तो पहले तो 2 फाइंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय शिप दैट इज x इज इक्वल्स टू AB, ये निकालना है। पहले तो जो निकालना है वो मैंने लिख दिया है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। चलिए अब चलते हैं फाइंड आउट करने पे। पहले कुछ फॉर्मेलिटीज़ लिखेंगे, क्या कुछ दे रखा है। सबसे पहले हाइट ऑफ लाइट हाउस 100 मीटर, ओके। एंगल ऑफ डिप्रेशन, एक सेकेंड, एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम C to A, पॉइंट A 30 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम C to B कितना है, 45 डिग्री। डिप्रेशन दे रखा है। और तो क्या लिखें, हाँ, डिस्टेंस AB इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय शिप, और लेट BD इज इक्वल्स टू y। बस 2-4 चीज़ें होगी जो मेन थी वो लिख देनी है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस ट्रायंगल में y निकलेगा। इन ट्रायंगल CDB परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस कितना होता है बेटा, टेंजेंट, और टेंजेंट कितना दे रखा है परपेंडिकुलर बाय बेस 45। 100 बाय y इज इक्वल्स टू 1, y इज इक्वल्स टू 100 मीटर। y 100 आ गया बेटा। नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड ट्रायंगल की, उसमें देखते हैं। इन ट्रायंगल CDA की बात करें, CDA में क्या होगा बेटा, CDA के अंदर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस पूरा ले लो, x प्लस वाई, बड़े ट्रायंगल परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस कितना हो गया, टेंजेंट 30 डिग्री। x 100 बाय x प्लस वाई, टेंजेंट 30 कितना होता है 1 बाय √3, √3 तो ऊपर, x प्लस वाई, हमें x से निकालना है तो y की वैल्यू तो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। 100 इधर ले आइए, तो ये आ जाएगा √3 - 1 इंटू में 100x। सोल्व करना चाहिए, सिंपली सोल्व हो जाए क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। 1.732 है, -1 है 100, ये 0.732 बचेगा, 1 माइनस होगा 100। तो यहाँ से x की वैल्यू जो है बेटा वो आपकी आ जाएगी 73.2 मीटर। लो भाई, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय शिप ड्यूरिंग दिस पीरियड 30 से, एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 से 45 चेंज हुआ है, उस ड्यूरेशन में
जितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा वो 73.2 मीटर होगा। विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। एनी डाउट? किसी तरह का किसी भी बच्चे को डाउट हो तो बेटा पूछिएगा, अदरवाइज हम चलते हैं आगे। बोलिए, क्लियर है? चलिए एग्जाम्पल नंबर 24 क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। एग्जाम्पल 24, angle of elevation of the top, angle of elevation। अच्छा ये बेटा ये ब्लर आ रहा है क्या आपका, या ठीक आ रहा है? ब्लर आ रहा है ना, क्योंकि मेरे सामने भी जो स्क्रीन है उस पर भी अब ठीक है शायद। अब देखना, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन पढ़ो, स्टेटमेंट आरडी से स्टेटमेंट रीड करो बेटा। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप क्यू ऑफ ए वर्टिकल टावर पी क्यू, इसमें नाम इसी के अकॉर्डिंग देने पड़ेंगे, स्टेटमेंट में नाम पी क्यू है। फ्रॉम द पॉइंट एक्स ऑन द ग्राउंड 60 एट ए पॉइंट वाई 40 मीटर वर्टिकल अबव द एक्स द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45 डिग्री। ओके, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर पी क्यू एंड डिस्टेंस एक्स क्यू। ओके ओके ओके, आओ बेटा, कहना क्या चाहता है ये कह रहा है कि भैया आपके पास एक वर्टिकल टावर है, बना देते हैं। ए बी आपका वर्टिकल टावर है। ओ नाम तो इसके अकॉर्डिंग देने थे, पी क्यू, दिस इज पी और दिस इज क्यू। पी क्यू टावर है, एक पॉइंट है बेटा यहाँ पर एक्स, उस एक्स पॉइंट से क्यू पॉइंट का, टावर के टॉप पॉइंट का एंगल ऑफ एलिवेशन जो मेजर किया गया वो है बेटा 60 डिग्री। ठीक, फिर हुआ क्या, फिर क्या हुआ, एक्स के, इसने बोल रखा है एक्स के जस्ट अबव 40 मीटर अबव, एक्स के जस्ट 40 मीटर अबव एक पॉइंट है जिसका नाम है वाई। फोर्टी मीटर अबव। अब इस पॉइंट से जो एंगल ऑब्जर्व किया गया, इसका पहले यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल दीजिए, डायरेक्ट सीधा जो परपेंडिकुलर होगा ये, और इसका तो हम अपने अकॉर्डिंग एम नाम दे देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, हर्ष बेटा माइक ऑफ करो, आपका माइक ऑन है यार। 60, और इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है आपका 45 डिग्री। ठीक, ये दे रखा है, हमसे पूछा क्या है वो लिख देते हैं। टू फाइंड पहला पी क्यू टावर की हाइट, दूसरा एक्स क्यू, ये लेंथ एक्स क्यू पूछिए। ठीक, आइए बात करते हैं, पहले वही थोड़ी चीज़ें लिखेंगे। लेट पी क्यू इज हाइट ऑफ टावर इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई मान लेता हूँ, मैंने इसको x लेट कर लिया और इस डिस्टेंस को y। ठीक,
अब देखिएगा ये x प्लस वाई हो गया। नाउ वाई एम परपेंडिकुलर बी क्यू, वाई एम परपेंडिकुलर है बी क्यू, दिस इम्प्लाइज एक्स वाई इज इक्वल्स टू एम पी, एम पी, ठीक है। वाई एम परपेंडिकुलर बी नहीं है, ये पी क्यू है बेटा, पी क्यू, इसको पी लिख लो अलग से, पी क्यू, ठीक है। एक सेकंड, कहाँ गया फ्लूइड, भी गायब हो गया आज तो। तो मेरी रखी हुई चीज़ें नहीं मिलती मुझे। चलो ये देखिए पी क्यू एम पी, ये कितना है 40 मीटर इज इक्वल्स टू वाई, ये वाई 40 आ जाएगा क्योंकि यहाँ से परपेंडिकुलर डाला गया है। ये कितना हो गया आपका 40 हो गया, ठीक। नेक्स्ट, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम x टू q 60 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम x टू q 60 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम y टू q इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। एक सेकंड रुकना बेटा, ये बैटरी ऑफ होगी इसकी। चलिए अब चलते हैं करने, और कुछ देर का इसमें, ये 40 है डिस्टेंस और कुछ गिवन नहीं है। तो सबसे पहले एक्स वाई इसको मान लेते हैं ए, और ये डिस्टेंस भी कितना हो गया आपका ए। लेट वाई एम इज इक्वल्स टू एक्स पी इज इक्वल्स टू ए। ऊपर बात करते हैं, इन ट्राइंगल क्यू एम वाई, एक्स बाय ए, एक्स बाय ए परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस टेंजेंट 45, और टेंजेंट 45 होता है आपका 1, तो x इज इक्वल्स टू ए आ गया यहाँ से बेटा। x की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई ए। नेक्स्ट, बड़े ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल क्यू पी एक्स, क्यू पी एक्स, इस बड़े ट्राइंगल में लगाएंगे तो क्या होगा, x प्लस वाई डिवाइड बाय ए परपेंडिकुलर बाय बेस टेंजेंट 60, x प्लस y बेटा, y आपका कितना है 40 के इक्वल है, और a और x इक्वल है तो ये भी x आ गया यहाँ से, x और a इक्वल है ना। टेंजेंट 60√3, x प्लस 40 इज इक्वल्स टू √3x, 40 इज इक्वल्स टू √3x माइनस x, 40 इज इक्वल्स टू √3 माइनस 1 इंटू x, ठीक। ये कितना आ गया 40 डिवाइड बाय √3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू x, रैशनलाइज 40 √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1 डिवाइड बाय √3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू x। यहाँ आ गया 40 √3 प्लस 1, a माइनस बी ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 40 √3 प्लस 1 डिवाइड बाय 3 माइनस 1 यानी 2 हो जाएगा, 2 से 20 पे कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 20 √3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू x। एक तो ये आंसर अभी आया नहीं, आंसर तो नहीं है ये, हमें पी क्यू निकालना है।
पी क्यू, यहाँ पे देखिएगा नाउ, पी क्यू आपका x प्लस वाई, x है 20 √3 + 1 ब्रैकेट में, y कितना है 40, 20 कॉमन ले लो टोटल से तो ये आ जाएगा √3 + 1 2, तो 23 + √3, ये तो आ गई आपकी वर्टिकल टावर की हाइट। उसके बाद मुझे एक्स क्यू भी निकालना है, ये तो यार एक्स क्यू यहाँ से देखोगे तो एक्स क्यू क्या आएगा, ये निकालना है और ये दे रखा है, तो देखिएगा एक्स क्यू के लिए यहीं से कर देते हैं, या ये स्पेस यूज़ कर लेता हूँ। इन ट्रायंगल एक्स क्यू पी के लिए बेटा क्यू पी डिवाइड बाय क्यू एक्स ले लो, साइन ऑफ 60, साइन 60 आ गया, साइन 60। अब ये देखिए पी क्यू निकला है 23 + √3 क्यू एक्स, ये निकालना है, साइन 60 √3/2, चलो करो, √3/2, ये तो चला गया 43 + √3 और डिवाइड बाय √3, एक्स क्यू इधर आ गया, ठीक है, और 2/√3 से मल्टीप्लाई 2 हो गया, और इसको रैशनलाइज करो तो कर दो, वरना यहीं छोड़ देना इसको, 3 + √3 से डिवाइड, √3 से मल्टीप्लाई एक्स क्यू, तो एक्स क्यू कितना आ जाएगा यहाँ से फाइनली बेटा आपका 40/3 अंदर 3 √3 + 3, ओके, ये तो 3 कैंसिल होगा, इसका मतलब एक्स क्यू, ये देखिए ना यहाँ 3 हो गया और ये 3 √3 और 3 हो गया, ठीक है, मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 40/3, यहाँ से 3 कॉमन आ गया और अंदर √3 + 1 = एक्स क्यू, 3 से 3 कैंसिल, तो इसका एक्स क्यू का जो आंसर होगा बेटा वो 41 + √3। मीटिंग ऑफ होगी बेटा, दोबारा आ जाना, 1 सेकेंड ऑफ होगी क्या, आओ। आ जाओ बेटा, ठीक है बेटा, यहाँ तक आप लोगों ने देख लिया तो इसको इसी में छोड़ देना चाहिए, √3 की वैल्यू किसी का मन करे तो रख देना, अदरवाइज़ आप यहीं छोड़ सकते हो। एक्स क्यू भी आ गया और पी क्यू भी आ गया, दोनों आ गए, एक्स क्यू भी और पी क्यू भी, तो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाएगा। कहाँ से बोलो, कहाँ से समझाऊँ?
अच्छा, क्वेश्चन तो ये था यार, देखो कि एक टावर है, ठीक है, और टावर ही बोल रखा है क्या? हाँ, वर्टिकल टावर है पी क्यू। वर्टिकल टावर के साथ आप लोगों की एक डिस्टेंस पे पॉइंट एक्स है, जहाँ से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप का वो 60 डिग्री है। एक्स के जस्ट ऊपर, एक्स के जस्ट ऊपर एक पॉइंट है वाई, कितना ऊपर? 40 मीटर ऊपर, बिल्कुल एक्स के डायरेक्ट ऊपर 40 मीटर अब वो एक पॉइंट वाई है। वहाँ से जब एंगल ऑफ एलिवेशन देखा जाए तो वो है 45 डिग्री का, ये है 60 डिग्री का, दोनों आगे। तो मुझे एक तो ये निकालनी है इस टावर की हाइट कितनी है, दूसरा निकालना है एक्स क्यू की वैल्यू कितनी है, ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। वो सारा मैंने कर दिया, इधर उधर वैल्यू करनी है, वो सारा लगभग आ जाएगा। चलिए बेटा, एग्जाम्पल 25 पे पढ़िए, स्टेटमेंट पढ़ेंगे सभी। एग्जाम्पल 25 की सभी स्टेटमेंट रीड करेंगे आर डी शर्मा से पहले, उसके बाद बात करेंगे। एग्जाम्पल 25, क्या है भैया एग्जाम्पल 25? फ्रॉम ए विंडो 15 मीटर हाई, फ्रॉम ए विंडो 15 मीटर हाई, कहाँ से? अब तो ग्राउंड इन अ स्ट्रीट, द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द foot of another house on the opposite side of the street are 30 degree and 45 degree respectively. Show that the height of opposite house is this. ओके, देखिए भाई, पहले तो मैं फिगर बना देता हूँ क्या है। ये घर है, दूसरी साइड पे जो भी है, ये आपकी स्ट्रीट है, और स्ट्रीट से इस डायरेक्शन में कुछ डिस्टेंस पे एक विंडो है, ये एक विंडो है, ठीक। इससे ये जो दूसरी साइड घर है, स्ट्रीट के दूसरी साइड, ये विंडो की हाइट सी डी विंडो मान लीजिए, ये हाइट ऑफ विंडो है। हाइट ऑफ विंडो कितनी दे रखी है? 15 मीटर। 15 मीटर इसकी हाइट भी दे रखी है, और क्या क्या गिवन है? एंगल गिवन है। इसका जो इस विंडो से इस हाउस के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, पहले मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देता हूँ जिसके थ्रू बनेगी। टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है इस विंडो से दूसरी साइड जो घर है उसके टॉप का 30 डिग्री है, और इस विंडो से दूसरी साइड जो घर है उसके बॉटम का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला गया है, वो कितना है? 45 डिग्री। क्लियर है? ये 30 डिग्री और ये 45 डिग्री। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए बेटा इसमें, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं, ये 15 मीटर है, ये इधर वाली, तो ये परपेंडिकुलर है, मान लीजिए एम पॉइंट, तो ये भी 15 मीटर होगा, क्योंकि ये तो 90-90 के हैं, स्ट्रेट हैं ही, और ये परपेंडिकुलर डाल दिया तो रेक्टेंगल बन गया। उसकी अपोजिट साइड क्या होती है? रेक्टेंगल की इक्वल होती है, ठीक। मुझे निकालना क्या है कि अपोजिट, हाइट ऑफ अपोजिट हाउस ये शो करनी है, इसको एच मान लीजिए, ए एम को, ठीक है। टू शो क्या करना है? टू शो में आपके पास है ए बी, ए बी को शो करना है 23.66 मीटर, और √3 की वैल्यू 1.732 यूज़ करनी है। क्लियर कॉन्सेप्ट की करना क्या है? तो थोड़ी सी फॉर्मेलिटी करूँगा, ज़्यादा स्पेस नहीं है मेरे पास फॉर्मेलिटी के लिए। हाइट ऑफ विंडो
DC इज इक्वल्स टू 15 मीटर। और लिख दीजिए एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम D to A 30 डिग्री, D से A पे 30 डिग्री है। एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम D to B कितना है 45 डिग्री है। बाकी ये तो है ही कि मैंने लेट AM इज इक्वल्स टू H मीटर, AM H मीटर हो गया, और MB DC इज इक्वल्स टू MB इज इक्वल्स टू 15 मीटर, ये है। नाउ आइए सबसे पहले ऊपर वाले में चलते हैं, ये H निकाल लेंगे, फिर नीचे वाले की बात करेंगे। ये X मान लो तो इसको X मान लिया। लेट DM X, DM को X लेट कर लिया, लेट। ठीक, अब इस ट्रायंगल में देखिएगा AMD, इन ट्रायंगल AMD में क्या है बच्चों, AM H बाई X इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई बेस इज इक्वल्स टू टेंजेंट 30। AM परपेंडिकुलर बाई बेस DM टेंजेंट 30। H बाई X, टेंजेंट 30 कितना होता है बेटा 1 बाई रूट 3, तो रूट 3H इज इक्वल्स टू X आ गया। ठीक, अब नीचे वाले ट्रायंगल में देख लीजिए, ये 45 है तो यहीं से देख लेंगे। इन ट्रायंगल DMB परपेंडिकुलर बाय बेस, देखो नीचे की साइड से देखो ना, बेस नीचे वाला होगा, 90 और 45 यहाँ है, तो परपेंडिकुलर 15 बाय बेस X इज इक्वल्स टू टेंजेंट 45, और टेंजेंट 45 1 होता है, आपको पता है। X की वैल्यू 15 आ गई आपकी। ठीक है, X 15 आने से आपको AB निकालना था। AB है आपका H प्लस 15, AB H प्लस 15। ठीक, H कितना है, H देखिए यहाँ से, H है आपका X बाई रूट 3, यहाँ से H की वैल्यू निकालता हूँ, H इज इक्वल्स टू X बाई रूट 3 है, X बाई रूट 3, और ये क्या है 15। X कितना है यहाँ पे 15, X भी 15 है ना, रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3 से डिवाइड प्लस का 15 रूट 3 डिवाइड बाई 3 प्लस 15, 3 5 ज़ा 15, 5 इंटू रूट 3 1.732 प्लस 15 कितना, 5 2 ज़ा 10 0, बोरो 1, 5 3 ज़ा 15 1 16, बोरो 1, 5 7 ज़ा 35 1 36 6 3 5 और 3 8.15, 15 और 8 23, 23.660 इतने मीटर। यही प्रूव करना था, विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर, यही प्रूव करना था। AB कितना है आपका 23.66। एनी डाउट, कोई कन्फ्यूज़न बेटा, हो जाएगा, बोलो चाहत। स्टेटमेंट ये थी कि आपकी ये तो एक स्ट्रीट है, ये एक गली है, ठीक है, इस स्ट्रीट में गली के सामने घर है, इधर भी घर है उधर भी घर है, ठीक है। इधर जो ये घर है, यहाँ पे इस घर की खिड़की है, इस घर की खिड़की कितनी डिस्टेंस पे ऊपर, रोड से 15 मीटर अबव आपके एक खिड़की है घर की, ठीक है। उस गली के इस घर के सामने, इस गली में दूसरा घर है, गली की दूसरी साइड, रोड की दूसरी साइड, उसकी घर की जो हाइट है वो AB है। इस घर की खिड़की से
आपके दो एंगल बन रहे हैं। इस घर की खिड़की से जब आपने दूसरे घर के टॉप पे देखा तो 30 डिग्री बना। इस घर की खिड़की से आपने उस घर के बॉटम को देखा तो बॉटम को देखा तो आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री बना। ये 30 है और ये 45 डिग्री है। रोड के दूसरी साइड जो घर है उसकी खिड़की से दूसरी साइड जो घर है उसके टॉप और बॉटम के एंगल बन रहे हैं। हमें इसकी जो हाइट है वो ये प्रूव करनी थी 23.66। समझ आया? चाहत किसी को भी कोई कन्फ्यूज़न है तो बोलिए, वरना 5 एग्जाम्पल हो चुके हैं, 5 और पेंडिंग आज के। चलते हैं एग्जाम्पल 26 पे। कोई डाउट बेटा किसी को है तो बोलिए, वरना 26 करते हैं। आइए 26 की स्टेटमेंट रीड करो सभी बच्चे। Example 26. From the top of a building 60 meter high, the angle of depression of the top and the bottom of a tower are observed to be 30 and find the height of tower. ठीक है। देखो इसकी फिगर बना देता हूँ मैं, कैसी फिगर है इसकी, देखिएगा ज़रा ध्यान से। इसके अंदर क्या है, ये बिल्डिंग है। बिल्डिंग में खिड़की हैं, दरवाजे हैं, बड़ी मल्टी स्टोरी आपकी बिल्डिंग है भाई। ठीक है, मान लेते हैं। इस बिल्डिंग के दूसरी साइड क्या है? इस बिल्डिंग के दूसरी साइड जो है वो एक टावर है, यूं और यूं। ये टावर है आपका। ठीक, ये बिल्डिंग है, ये टावर है। हो क्या रहा है, सिचुएशन क्या है, जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग के टॉप से एंगल ऑफ डिप्रेशन इसके टावर के टॉप का और टावर के बॉटम का। ठीक, और ये बिल्डिंग की स्ट्रेट लाइन बना देता हूं मैं यहाँ पे, ये स्ट्रेट है। क्या हो क्या रहा है, बिल्डिंग के टॉप से टावर के जो टॉप का एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ठीक है, वो कितना है 30 डिग्री। और टॉप से जो टावर के बॉटम का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना है 60 डिग्री। ये पूरा क्लियर है। मुझे क्या निकालना है, हाइट ऑफ टावर। मैंने मान लिया h बी द हाइट ऑफ टावर। ये हो गया आपका स्ट्रेट परपेंडिकुलर। ए बी हाइट ऑफ बिल्डिंग, ये M पॉइंट मान लेता हूँ, C D हाइट ऑफ टावर। ऑल्टरनेट इंटीरियर से ये 30, ये भी 30, ऑल्टरनेट इंटीरियर से ये सारा 60 तो ये भी 60। ठीक, चलिए क्या लिखेंगे यहाँ पे,
AB is height of building, कितनी है 60 मीटर। AB is height of building, टोटल है 60 मीटर। Let H be height of tower, CD is equals to H मीटर। ये आपके टावर की हाइट है, इतना भी क्लियर है। नाउ CM परपेंडिकुलर BM, तो यहाँ से CD किसके इक्वल हो जाएगा, MB के दोनों H पे, ये H है तो ये भी H हो जाएगा। और कोई मुझे बता सकता है ये H है तो ये कितना बचेगा, AM कितना बचेगा भाई, ये H है तो AM कितना रह जाएगा, ये 60 माइनस H। ठीक है, तो AM कितना आ गया 60 माइनस H, ये भी लिख दिया। और क्या क्या जरूरत है लिखने की, एंगल तो लिखे ही नहीं अभी। एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम A to C 30, बिल्कुल 100%। मैं क्यों लिख रहा हूँ बार बार, मैं तो शॉर्ट भी करवा सकता हूँ, मैं इसीलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको आदत बनी रहे कि ये करनी फॉर्मेलिटी ज़रूरी है। सारी चीज़ें नंबर कटेंगे, इसके पहले बता रहा हूँ, कहीं फिर बाद में कहोगे क्वेश्चन हमारा ठीक था सर, मार्क्स पता नहीं कहाँ काट लिए। वो यहाँ कटते हैं, यहाँ गड़बड़ करता है बच्चा। जो जो चीज़ें आपने माननी है, स्पेशली जो लेट की हैं, वो तो ज़रूर लिखनी है ताकि एग्जामिनर को पता हो कि ये क्या है। एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम A to D, D का कितना है 60। ओके, ये होगी फॉर्मेलिटी सारी होगी। चलिए, पूछा क्या इसने, हाइट ऑफ टावर, H निकालना है, मतलब टोटल मिला के H निकालना। एक ये भी तो मानना पड़ेगा अपने को, लेट CM इज इक्वल्स टू DB इज इक्वल्स टू X मीटर। ये भी तो नहीं है, इसको X, ये भी X हो गया, क्योंकि रेक्टेंगल बन चुका है। रेक्टेंगल है तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। सबसे पहले ऊपर वाले ट्रायंगल का हिसाब कर लें। इन ट्रायंगल AMC में परपेंडिकुलर तो ये और बेस ये कि 60 माइनस H परपेंडिकुलर बाय बेस टेंजेंट 30, 60 माइनस H डिवाइड बाय X टेंजेंट 30 1/√3। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 60√3 माइनस √3H इज इक्वल्स टू X। एक बार यहीं छोड़ देते हैं। अब बड़ा ट्रायंगल उठाइए, ABD। इन ट्रायंगल ABD 60/X पूरा हो गया ना। परपेंडिकुलर तो 60 है, बाय X, परपेंडिकुलर बाय बेस टेंजेंट 60, 60/X टेंजेंट 60 होता है √3, और टेंजेंट 60√3 है तो ये आ जाएगा 60/√3 इज इक्वल्स टू X। X की वैल्यू इसमें पुट करूँगा बेटा, X की वैल्यू फ्रॉम 1 and 2 ये दोनों इक्वेट करवा दो। H निकालना है ना, फ्रॉम 1 and 2 दोनों X की वैल्यू है, इक्वेट करवा दो। फ्रॉम 1 and 2 60√3 माइनस √3H 60/√3, √3 कॉमन
60 माइनस एच 60/√3। बताइए बेटा, ये √3 नीचे जाएगा, ये नीचे जाके √3 इंटू √3, √3 इंटू √3 3, 60 माइनस एच 3 2 6 20, 60 माइनस 20 इज इक्वल्स टू एच, 40 मीटर इज इक्वल्स टू एच। ठीक है, आपकी हाइट ऑफ टावर 40 मीटर आ गई, विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर, यानी कि हाइट ऑफ टावर इज इक्वल्स टू 40 मीटर, विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। इतना हो जाएगा बेटा। चलिए अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 27 की। एग्जाम्पल 27 क्या कहता है देखिएगा। एग्जाम्पल 27 में है हमारे पास, स्टेटमेंट रीड कीजिए। अ मैन स्टैंडिंग ऑन द डेक ऑफ अ शिप विच इज 10 मीटर अबव वाटर लेवल। ठीक है, ओके, ही observe the angle of elevation of the top of a hill as 60 degree and the angle of depression of the base of the hill as 30 degree. ठीक, calculate the distance of the hill from the ship and the height of the hill. ओके, सीन क्या है, पहले तो सीन देखो। ये सीन है बेटा, इसके अंदर आपने क्या करना है, आपके पास ये एक टावर है। ठीक, इस टावर के अंदर हो क्या रहा है, यहाँ पर कुछ डिस्टेंस पे ये पानी पानी है यहाँ पे सारा। ये एक बहुत बड़ी पहाड़ी है बेटा, हिल है कोई। ये कोई बहुत बड़ी शिप है, यहाँ पे एक काफ़ी बड़ी शिप है। ठीक, इस शिप के यहाँ पे डेक है, वो जहाँ से शिप के ऊपर होता है बेटा, जहाँ से देखा जाता है दूरबीन से, और शिप के कितने डिस्टेंस पे ऊपर दे रखा है, ये कहाँ गया क्वेश्चन, 10 मीटर, वाटर लेवल से 10 मीटर अबव शिप है, उस पे यहाँ पे पॉइंट है, वो लेट ए बी हो गया, ये ए बी डिस्टेंस है। ठीक, इस पॉइंट से जो सामने हिल है, बोट ऐसे सामने हिल है, तो यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन, टाइटैनिक मूवी देखी हुई है बेटा, किस किस ने देखी हुई है, नाम तो सुना होगा। टाइटैनिक मूवी में नहीं देखता, वो बड़ी पहाड़ी आती है जब आगे, ठीक है, वो काफ़ी वाटर लेवल से काफ़ी ऊपर जो दूरबीन से देखता है, तो वो सीन है यहाँ पे। बहुत बड़ी हील आगे, CD मान लीजिए, उसका जो ऊपर एंगल ऑफ एलिवेशन है यहाँ से 60 डिग्री।
और बेटा एंगल ऑफ डिप्रेशन हिल को नीचे से जब देखते हैं, नीचे कितने पे दिखाई देती है, कहाँ गया, एंगल ऑफ डिप्रेशन टू द बेस ऑफ हिल इज 30 डिग्री। ये बेटा जो हिल का ये एंगल है डिप्रेशन, ये है 30 डिग्री। ठीक, ये सीन क्रिएट हो चुका है आपका। ओके, और क्या क्या दे रखा है, और कुछ नहीं है, हाइट निकालनी है मुझे, डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम द शिप, ये x डिस्टेंस मान लिया, शिप का हिल से डिस्टेंस x हो गया, एक तो ये निकालना है, ये x तो ये भी x हो गया, ये m हो गया परपेंडिकुलर यहाँ पे। ठीक है, आइए अभी थोड़ी फॉर्मेलिटी करते हैं, क्या क्या, CDB हाइट ऑफ हिल, ठीक है, उसके बाद डेक, हाइट ऑफ डेक 10 मीटर AB, ठीक है, AM परपेंडिकुलर डाला है CD पे, जिससे AB का डिस्टेंस MD के बराबर हो जाएगा 10 मीटर, ये भी 10 मीटर हो गया बेटा, क्योंकि रेक्टेंगल बन चुका है, ये भी 10 हो गया। उसके बाद ये h मान लेता हूँ, लेट CM जो h मान लिया, और x किसको लेट किया है, लेट AM इज इक्वल्स टू BD को मैंने x लेट किया है। अभी एंगल के बारे में लिखना बाकी रह गया ना, देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम A टू C, A से C का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम A टू D का डिप्रेशन है 30 डिग्री। बस मेरी ख्याल से फॉर्मेलिटी कंप्लीट, चलते हैं, आइएगा भाई। सबसे पहले x निकाल लेते हैं इस ट्रायंगल में, देखिएगा इन ट्रायंगल AMD की अगर बात करोगे बेटा, तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस, 10 बाई x इज इक्वल्स टू टेंजेंट 30, परपेंडिकुलर बाय बेस टेंजेंट 30, 10 बाई x, टेंजेंट 30 है 1 बाय √3, सो दिस इम्प्लाइज 10 √3 इज इक्वल्स टू x। एक चीज़ तो आ गई, डिस्टेंस बिटवीन शिप एंड हिल, हिल और शिप के बीच का डिस्टेंस आ गया 10 √3। नेक्स्ट चलते हैं हम ऊपर वाले ट्रायंगल में, इसमें आ जाइए, इन ट्रायंगल AMC की बात करें, परपेंडिकुलर H बाय x, ये कितना हो गया, टेंजेंट 60। तो विद्यार्थियों h एज इट इज, x कितना है 10 √3, और टेंजेंट 60 कितना होता है, टेंजेंट 60 √3, ऊपर जाएगा तो ये 10 √3 इंटू √3, 10 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 30 मीटर। h जो है बेटा वो 30 मीटर आ गया, लेकिन h आपकी हाइट थोड़ी ना है, हाइट ऑफ हिल तो CD है, ठीक है, हाइट ऑफ हिल जो है वो CD है h प्लस 10, क्योंकि h में 10 ऐड करोगे तब हाइट ऑफ हिल आएगी, तो ये हो जाएगा 30 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 40 मीटर, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है बेटा, CD इज इक्वल्स टू 40 मीटर, CD 40 आ गया, ओके, x मेरा ये है, x जो पूछा था डिस्टेंस, दोनों ही आंसर आ गए, विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर और विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। बोलो किसी को कन्फ्यूज़न हो तो।
किसी भी तरह की एग्जाम्पल 27 में कोई कंफ्यूजन है तो बताइएगा बेटा। चलें आगे। चलिए एग्जाम्पल नंबर 28 क्या कहता है। एग्जाम्पल 28 के अंदर है बेटा, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ जेट प्लेन ओके फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन अ ग्राउंड इज 60 डिग्री। आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड द एंगल चेंज टू 30 डिग्री। ओके 60 था 30 हो गया। इफ द जेट प्लेन इज फ्लाइंग एट अ कॉन्स्टेंट हाइट, ठीक है, ऑफ दिस मीटर, 3600 मीटर है, फाइंड द स्पीड ऑफ जेट प्लेन। आइए बेटा बात करते हैं क्या है। एक तो बेटा आरडी में फिगर गलत दे रखी है, फिगर में 3600√3 है, 1500√3 दे रखा है। मेरे हिसाब से हम बाय मिस्टेक है, आपको बता देता हूँ, आरडी शर्मा में ये 3600√3 है जो हाइट ऑफ प्लेन है। फिगर में आप देखोगे कितना लिखा हुआ है, 1500√3 लिखा हुआ है। ये बाय मिस्टेक यहाँ पे गड़बड़ है, प्रिंटिंग में मिस्टेक है, 15 की जगह 3600 आएगा बेटा यहाँ पे, ठीक है। फिगर में देखो, फिगर तो मैं बनवाऊँगा ही, आपको जस्ट बता रहा हूँ कि कंफ्यूज ना हो आप कहीं रिवाइज करो तो, क्योंकि सीबीएसई का क्वेश्चन है, 2 बार सीबीएसई में भी आ चुका है। तो पहले तो चलिए हम हमारा जेट प्लेन बनाते हैं। चलिए प्लेन होगा मेरा, ये मान लीजिए प्लेन है, ये प्लेन है, ठीक है, और ये इधर जा रहा है। थोड़ी देर बाद ये प्लेन यहाँ पहुँच गया, ये प्लेन यहाँ आ गया। अब सीन क्या क्या हुआ, ये प्लेन ग्राउंड लेवल से कुछ डिस्टेंस पे, फिक्स हाइट पे मूव कर रहा है। ग्राउंड लेवल से इसकी हाइट जो है वो फिक्स कांस्टेंट हाइट है, इसी हाइट पर ये मूव कर रहा है। एक पॉइंट है ग्राउंड पे, ए बी द पॉइंट। इस पॉइंट से इस प्लेन का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, ठीक, जो स्टार्टिंग में था वो बना 60। ये टोटल था 60। 30 सेकंड बाद, 30 सेकंड के बाद ये प्लेन यहाँ से यहाँ पहुँच गया बेटा, और उस टाइम जो एंगल ऑफ एलिवेशन है इसका वो चेंज हो गया, कितने में, सिर्फ 30 डिग्री में चेंज हो गया। समझ रहे हो ना। यहाँ पे आप सोच लीजिए, आप नीचे हो, ऊपर प्लेन जा रहा है, तो एक प्लेन सेम हाइट पे मूव कर रहा है। पहले 60 डिग्री का एंगल था प्लेन का, और थोड़ी देर बाद एंगल जो है वो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री का हो गया। इसके बाद दो चीज़ें हैं,
हाइट ऑफ प्लेन ये 90 की है, ये बी सी डी ई। हाइट ऑफ प्लेन जो है वो 3600 मीटर है, इधर भी और इधर भी। लिख देंगे, पहली फॉर्मेलिटी ये रहेगी, हाइट ऑफ प्लेन इज इक्वल्स टू सी बी ले लो या डी ई दोनों ही ले लो, 3600 मीटर। एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम ए टू सी 60 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम ए टू ई 30 डिग्री। ये भी क्लियर है भाई, 60-30, इसमें भी कोई डाउट नहीं। ओके, और क्या फॉर्मेलिटी करें? एंगल हो गया, हाइट होगी, और तो क्या बताना है इसके, बस जो निकालना है वो देखो। निकालना क्या है? लेट द स्पीड, फाइंड द स्पीड ऑफ जेट प्लेन। ओके, टू फाइंड स्पीड ऑफ जेट प्लेन, जेट प्लेन की स्पीड निकालनी है। ठीक है, देखिएगा कैसे निकालेंगे। टाइम, यहां से यहाँ का जो टाइम लगा है ना, टाइम टेकन 30 सेकेंड, ये जो टाइम है आपका 30 सेकेंड है बी से डी पॉइंट पर। तो सबसे पहले इसे मान लेते हैं x डिस्टेंस और ये मान लेते हैं y। देखिएगा, लेट ए बी इज इक्वल्स टू x मीटर एंड बी डी इज इक्वल्स टू y मीटर। बेटा अभी मीटिंग ऑफ होगी, दोबारा आना है सभी को। मैं 30 एग्जाम्पल करवाऊंगा, एग्जाम्पल 29 भी होगा और 30 भी होगा। आज के 10 एग्जाम्पल कंप्लीट होंगे, तो जाना नहीं है, देख लेना। ए बी इज इक्वल्स टू एक्स, बी डी इज इक्वल्स टू वाई। इस ट्रायंगल में आ जाइए, इन ट्रायंगल सी बी ए। सी बी ए में सी बी डिवाइड बाई ए बी, सी बी है, अरे ये देख लो ना क्या बन गया, टेंजेंट, टेंजेंट 60 डिग्री। सी बी है 3600√3, ए बी है x, टेंजेंट 60√3। एक सेकेंड ना बेटा, 488478953। चलिए बेटा करें स्टार्ट, आगे सभी। हाँ जी, तो यहाँ ये सीन है, तो आप देख सकते हैं टेंजेंट 60√3, 3600√3 डिवाइडेड बाय √3 इज इक्वल्स टू x। √3 से √3 कैंसिल, 3600 इज इक्वल्स टू x।
x की वैल्यू आ गई, बट मुझे रियल में चाहिए y की है स्पीड निकालने के लिए। स्पीड होता है डिस्टेंस ओवर, स्पीड निकालिए ना, ठीक है, डिस्टेंस ओवर टाइम, टाइम है डिस्टेंस नहीं है मेरे पास। ये देखिएगा इन ट्राइंगल EDA, EDA के अंदर क्या होगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बाय बेस x प्लस वाई, परपेंडिकुलर बाय बेस इज इक्वल्स टू टेंजेंट 30, 3600 रूट 3 x प्लस वाई ऊपर, टेंजेंट 31 बाय रूट 3, रूट 3 से रूट 3 मल्टीप्लाई होगा तो इनटू में 3 x प्लस वाई कितना, x प्लस वाई रख दो एक बार, 0 0 108, x आ गया 300 प्लस वाई, 10800 माइनस 3600 इज इक्वल्स टू वाई। यहाँ से बेटा y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7200 इज इक्वल्स टू वाई। ठीक, अब देखिए आपको डिस्टेंस निकालनी है, टाइम सेकंड में, स्पीड निकालनी है। स्पीड का फॉर्मूला साइंस में जरूर पढ़ा होगा, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, पढ़ा है ना, ठीक है, 9th क्लास में आता है। तो स्पीड, डिस्टेंस आपका, ये डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस आपका है 7200 मीटर, टाइम कितना है, इसको डिस्टेंस को यहाँ से यहाँ डिस्टेंस को कवर करने में टाइम कितना लगा, 30 सेकेंड, डिवाइड बाय 30 सेकेंड, 0 से 0, 24 3 72, ठीक है। तो ये आ गया आपका, यानी स्पीड थी वो 240 मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड है 240 मीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड में इतने मीटर कवर करता है। अब अगर एरोप्लेन की स्पीड आपको किलोमीटर पर आवर में छोड़नी है तो वो चेंज कर दीजिएगा। अगर आपको स्पीड किलोमीटर पर आवर में करनी है तो देखिए 240 है, मीटर से किलोमीटर बनाने के लिए 1000 से डिवाइड, नीचे है सेकंड, पर सेकंड है, सेकंड को आवर्स में बनाने के लिए 3600, एक घंटे में 3600 सेकंड होती है ना, तो 3600 से 1 बाय में डिवाइड करेंगे तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। नीचे सेकंड है ना, नीचे सेकंड को आवर्स में चेंज करेंगे तो 3600 से नीचे वाले को डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन यार एरोप्लेन है, अब एरोप्लेन की स्पीड एक तो मीटर पर सेकंड में बताओ, एक किलोमीटर पर आवर में अगर आ गई बाई चांस तो करके छोड़ देना, सीखने में क्या जाता है, 2 0 से 2 0, 1 से 1, यह आ जाएगा 864 किलोमीटर पर आवर। नॉर्मली जनरल यूनिट हम किलोमीटर स्पीड, जैसे ट्रेन की स्पीड होगी, ट्रेन हो गया, एरोप्लेन हो गया, किलोमीटर पर आवर में स्टैंडर्ड छोड़ते हैं ना, स्पीड काफ़ी होती है। तो छोड़ दो वरना नंबर यहाँ भी मिल जाएंगे यार, इसने कहीं मेंशन नहीं कर रखा, लेकिन कोशिश करो किलोमीटर पर आवर में छोड़ने की स्पीड। एनी डाउट, प्लेन वाला क्वेश्चन क्लियर? ओके बेटा जी, गो फॉर क्वेश्चन नंबर 29 के लिए चलते हैं। एक सेकेंड, कैप हो गया इसकी, चलिए बेटा। ट्वेंटी 29 मुझे लग रहा है इतने स्पेस में आ जाना चाहिए। लो, क्या कह रहा है, स्टेटमेंट रीड आपने करी ली होगी अभी तक, इतने तो इंटेलिजेंट हैं ही आप, कि देयर इज ए स्मॉल आइसलैंड इन द मिडल ऑफ ए 100 मीटर वाइड रिवर। रिवर है बेटा एक। एग्जाम्पल 29,
रिवर बना देते हैं एक। ये रिवर है बेटा आपकी, एक बीच में आइसलैंड है इन 100 मीटर वाइड रिवर, ओके, एंड ए टॉल ट्री स्टैंड ऑन आइसलैंड। ठीक है भाई, ये देखिए, ये पहले तो 100 मीटर जो है वो बेटा जी आपकी रिवर है, उसकी विड्थ है, उसके बीच में एक आइसलैंड है, यहाँ मान लेता हूँ एक आइसलैंड है, बिल्कुल मिडिल में बोल दिया तो 50-50 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे एक ट्री है, यहाँ पे मान लीजिए एक आपका ट्री है, स्टेट ये एक तरह से, लेकिन ऊपर से ये है, बीच में तो इसी टाइप के ट्री होते हैं नारियल के, ठीक है। ये आइसलैंड पे ट्री हो गया बेटा, स्मॉल आइसलैंड इन द मिडल ऑफ 100 मीटर, ठीक है। टॉल ट्री स्टैंड ऑन द आइसलैंड and P and Q are the point on the directly opposite to each other on the two bank and in a line with the tree, okay. If angle of elevation of the top of the tree P and Q are 30 degree and 45 degree, find the height of tree. Easy, यहाँ पे एक पॉइंट है, उससे एंगल ऑफ एलिवेशन और इस ट्री का, बेटा ट्री स्ट्रेट मानना, ये मत सोचना ये पाइथागोरस नहीं लगेगी, वरना हमें ये सारे स्ट्रेट करने, ये तो मैंने थोड़ा सा वैसे बना दिया, लेकिन ये लेट आपको स्ट्रेट ही करना है कि स्ट्रेट ट्री है, ठीक। वरना 90 डिग्री नहीं होगा तो पाइथागोरस थोड़ी ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कैसे लगेंगे इसमें। तो मिडिल में है तो 50-50 करने में क्या जाता है, ठीक है। देखिएगा, एक पॉइंट मान लिया P, यहां से वेट इन द मिडल मतलब आपका इसने बिल्कुल ये नहीं बोला कि वो बिल्कुल मिडल में है, बिल्कुल बीच में नहीं है बेटा वो, इसको मिडल का मतलब ये है कि समवेयर इन मिडल ऑफ रिवर, बिल्कुल बीच में नहीं है। अगर बिल्कुल मिडल में बोलता तो 50 और 50 ले लेता मैं, तो वो गड़बड़ है, बिल्कुल मिडल नहीं है। ये आपको मैं क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि देखने में स्टार्टिंग में मेरे को लगा था कि ये बिल्कुल बीच में है, 50 इधर 50 इधर, बट नहीं, क्योंकि एंगल से ही देख लो बेटा, अगर 50-50 होता तो दोनों से सेम डिस्टेंस पे दिखाई देती हाइट। एक से तो एंगल बन रहा है कितने का, 30 डिग्री, और एक से बन रहा है 45 डिग्री, तो इट मीन्स नॉर्मल सी बात है, जहाँ पे 45 डिग्री बन रहा है उस साइड के नज़दीक है, जितना नज़दीक होगा ट्री उतना ही एंगल ऑफ एलिवेशन बड़ा होगा, तो इट मीन्स इस साइड के नज़दीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, मिडल, यहाँ मिडल का मतलब है यानी कि रिवर के बीच में कहीं भी एक आइसलैंड है जहाँ पे ट्री लगा हुआ है, बिल्कुल बीच में नहीं लेंगे। मुझे निकालनी है हाइट ऑफ ट्री, एच बी द हाइट ऑफ ट्री, एच लेट कर लेते हैं। नेमिंग इसकी कर दो बेटा, पी क्यू हो गया, इसे ए ले लो और ये पॉइंट बी हो जाएगा, ये बी पॉइंट हो जाएगा, ए बी। फॉर्मेलिटी, चलिए पहले तो 2 फाइंड एच, height of tree. Next solution, देखिए बेटा कैसे करेंगे, इसे x और इसे y लेट कर लो, ठीक। विड्थ ऑफ रिवर इज इक्वल्स टू 100 मीटर इज इक्वल्स टू पी क्यू, ठीक है। ए बी इज इक्वल्स टू एच,
हाइट ऑफ ट्री। एंगल ऑफ, अब लिखिएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम P to B 30 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम Q to B 45 डिग्री। और कुछ लिखना बाकी? विड्थ, हाँ लेट किया जो हमने, लेट PX एंड AQY, हाइट दिखा दी, ये हो गया, एंगल दिखा दिए, ठीक है, रिवर का हो गया। अब चलो चले, इन ट्राइंगल ABP की बात करते हैं, इधर वाला H/X परपेंडिकुलर बाय, हाँ परपेंडिकुलर बाय बेस टेंजेंट 30, H/X टेंजेंट 30 कितना है? टेंजेंट 30 1/√3, तो √3H इज इक्वल्स टू X। इन ट्राइंगल BAQ की बात करें, H/Y टेंजेंट 45, H/Y इज इक्वल्स टू 1, H इज इक्वल्स टू Y। ठीक, हमें H निकालना है। ऐड 1 and 2, देखना यहाँ से मैं डायरेक्ट वैल्यू रख दूंगा, ऐड 1 and 2, राइट में √3H प्लस H, लेफ्ट वाले राइट वाले ऐड हो जाएंगे, X प्लस वाई कितना है? X प्लस वाई इज इक्वल्स टू 100 मीटर। PQ X प्लस वाई तो है लेंथ ऑफ रिवर, जो लेंथ ऑफ रिवर है वो आपकी कितनी है? 100 मीटर है। ठीक, H कितना आ गया बेटा? √3 + 1 इज इक्वल्स टू 100, H आ जाएगा 100 बाई √3 + 1 इंटू रैशनलाइज √3 - 1, √3 - 1, 100 √3 - 1 डिवाइड बाई A + B A - B, A² - B², 3 - 1 2 हो जाएगा, और कैंसिल करो 50। तो विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर? H जो हाइट आपने पूछी है इसने, हो जाए 50 √3 - 1 मीटर, विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। किसी को कन्फ्यूज़न बेटा? एक बार देख लीजिए, कोई कन्फ्यूज, ऐड वाला स्टेप ये किया। वैसे तो आप ये भी कर सकते हो, y की वैल्यू रख दो 100 - x, भाई y कितना है? 100 - x रख के ये x की वैल्यू वहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है, वो स्टेप भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि x, या फिर एक काम करो, आप सोचो आपने कुछ नहीं किया, x + y कितना है? 100 है ना, x + y 100 है, x की वैल्यू क्या रखी है आपने? x की वैल्यू √3h वो रख दी, ठीक है, और y की वैल्यू कितनी रखी? h रख के दोनों को 100 के इक्वल कर दिया। x और y की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, बस ऐड मत करो। समझ आ गया? ठीक है, लास्ट एग्जाम्पल आज का, एग्जाम्पल 30। चलिए, क्या कह रहा है एग्जाम्पल 30? एग्जाम्पल 30 के अंदर है बेटा जी, the horizontal distance between two tower is 140 meter. Okay, angle of elevation of the top of the first tower when seen from the top of the second tower is 30 degree.
If the height of the second tower is 60 meter and find the height of first tower, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देखिएगा सिंपल। ये आपका एक टावर है बेटा, या यहाँ पे मैं छोटे वाला ले लेता हूँ, ये छोटा टावर है और इसके अपोजिट यहीं पे एक बड़ा टावर भी है। छोटे टावर के टॉप से बड़े टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ना बेटा, वो कितना है? वो है 30 डिग्री। ये एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। ए बी भी एक टावर है, सी डी भी एक टावर है। ए बी टावर है, उसकी हाइट 60 मीटर दे रखी है। तो जैसे ये परपेंडिकुलर गया तो 60 मीटर तो ये हो ही गया, ठीक है बेटा। और दोनों टावर के बीच का डिस्टेंस भी दे रखा है 140 मीटर, ठीक। इसे h मान लिया, ये भी 140 हो जाएगा। बहुत सिंपल है। देखिए सी डी बी हाइट ऑफ फर्स्ट टावर किसके बराबर है? जो h प्लस 60 मीटर आगे। ए बी हाइट ऑफ सेकंड टावर, छोटे वाले टावर की, जो कि कितनी है? 60 मीटर। एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम ए टू सी 30 डिग्री। ए टू सी जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है? 30 डिग्री। नाउ ये हो गया डिस्टेंस बिटवीन टू टावर। डिस्टेंस बिटवीन टू टावर ये आ जाएगा आपका, डिस्टेंस बिटवीन टू टावर कितना है? 140 मीटर, ठीक है। इसके बाद AM जो है आपको पता ही है कि AM परपेंडिकुलर डाला हमने CD पे, तो बस इसमें लगा दीजिए ऊपर वाले में, इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल CMA। CMA में क्या होगा? h बाय 140 परपेंडिकुलर बाय बेस टेंजेंट 30, h बाय 140 टेंजेंट 30 होता है 1 बाय √3। h इज इक्वल्स टू 140 √3 इंटू √3 डिवाइड बाय √3। h इज इक्वल्स टू 140 √3 डिवाइड बाय 3। तो ये 3 पे एग्जैक्टली कैंसिल नहीं होगा, मैं थोड़ा सा यहाँ से लिख रहा हूँ, इसकी वैल्यू पुट करने के बाद देख के लिख रहा हूँ। ये मिलेगी आपको 80.33 भाई, सोल्व करके √3 की वैल्यू रख दो, कटिंग शटिंग कर दो, आंसर आ जाएगा। उसके बाद हमें जो हाइट चाहिए थी CD जो रिक्वायर्ड थी h प्लस 60, h कितना है? 80.33 प्लस 60, ये 140.83 है बेटा। ये 33 नहीं है, ये 83 है, 83 मीटर विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। ये तो बहुत सिंपल था, इसको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, सभी को समझ आ गया। तो आज के 10 एग्जाम्पल हो चुके हैं बेटा। एक बार पहले 2-3 बातें सुनिए ध्यान से। पहली बात, 30 तक हो गए हैं, बचे मेरे कितने हैं? टोटल हैं 45 है। ऐसा है, लास्ट के 5 एग्जाम्पल तो वैसे भी काफ़ी बड़े हैं और मे भी शायद ये एक दिन में ही होंगे। 40 से आगे 5-6 एग्जाम्पल जो लास्ट के हैं वो काफ़ी लेंथी हैं, तो ये 40 से 46 तो एक दिन में हो जाए। कल मैं 39 तक
39 तक कोशिश करेंगे। ये भी थोड़े लेंथी, अब लेंथी आ गया, लेवल 2 स्टार्ट होते ही वैसे ही। अब आगे स्पीड स्लो चलेगी बेटा, 5-5 6-6 एग्जाम्पल, 6-6 एग्जाम्पल हो सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी लेंथी है, टाइम कंज्यूमिंग है। तो 6-6 7-7 एग्जाम्पल के साथ आगे बढ़ेंगे, या 2 या 3 दिन में मेरे एग्जाम्पल हो जाएंगे। इतने आपके क्वेश्चन भी तो अभी काफ़ी पेंडिंग है, आप भी तो टाइम लोगे। तो देखिए बेटा 35 तक हो गए थे, कितने थे होमवर्क में? नेक्स्ट 35 तक हो गए थे ना, तो 50 तक ले लो। 50 आज का होमवर्क है, 50 क्वेश्चन तक, ठीक है बेटा। 50 तक आपको करने हैं, फिर 2 दिन में आगे वाले डिवाइड कर देंगे और 2 ही में मैं करवा दूंगा। 78 तक है, कल 62-63 के आसपास दे देते हैं, फिर 78 लास्ट में हो जाएंगे, ठीक है बेटा। 50 तक होमवर्क है आपका, ठीक है। किसी को कोई कन्फ्यूज़न है बोलिए बेटा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है? चलो ठीक है, कल लगेगी क्लास, चलिए ठीक है बेटा, बाय।